हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के एक नए लेक्चर में आपका स्वागत है। और बच्चों, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे मैंने बच्चों इक्वेशन को इस शॉर्ट सिंबल से दिखाया हुआ है, तो इसका आप ध्यान रखना, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो बच्चों, ये जो लीनियर इक्वेशन का सफ़र है ये कोई नया सफ़र नहीं है आपके लिए। आपने ये सफ़र शुरुआत किया होगा 7th क्लास से, ठीक है। 7th, फिर 8th, फिर 9th, और अब आके आप पहुँचे हो अपने 10th के सफ़र में, जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो 7th में जिस नाम से आपने चैप्टर पढ़ा था वो है सिंपल इक्वेशन, ठीक है, सिंपल इक्वेशन। 8th में जिस नाम से आपने चैप्टर पढ़ा है वो है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और 9th में आपने जिस नाम से ये चैप्टर पढ़ा है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो आइए चलते हैं इस सफ़र पे। देखो, पहले मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इस टॉपिक के नाम में जो टर्म्स हैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे अपने ये तीनों क्लासेस का, और फिर वापस से जंप करेंगे अपने आज के टॉपिक पे, मतलब इस क्लास के टॉपिक पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आपका जो ये टर्म है, ये पूरा चैप्टर का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बेसिकली कुछ टर्म्स से मिलके बना है। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें लीनियर, ठीक है। ये जो टर्म लीनियर है ये आपका जुड़ा है पॉलिनोमियल चैप्टर से, जिसमें आपने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, ठीक है। आपने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो अगर किसी को याद होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल हम उन्हें कहते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। वो पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं 2x + 4, ठीक है, 7y + 2, या फिर 6z - 3, इस टाइप के पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है, ये आपके होते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन की। किसकी बात हो रही है? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन विच इज हैविंग डिग्री 1, ठीक है। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में और लीनियर इक्वेशन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस देखो, इक्वेशन की पहचान होती है, जो भी इक्वेशन होता है उसमें इक्वालिटी का साइन आता है। किसका साइन आता है? इक्वालिटी का साइन। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 2x + 4 आपका एक पॉलिनोमियल है, और वहीं 2x + 4 = 0, ये आपकी एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन मस्ट होता है, ठीक है। अगर आपको पहचानना है कि पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है या पर्टिकुलर मैथमेटिकल ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इक्वेशन है या नहीं है, तो इक्वालिटी का साइन ढूंढो। अगर इक्वालिटी का साइन है तो वो इक्वेशन है, अगर इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो देखो, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल है और ये है आपका लीनियर इक्वेशन। तो हम ऐसे कह सकते हैं एन इक्वेशन विच इज, या फिर प्रॉपर करेक्टली से लिखें हम, एन इक्वेशन is said to be linear equation if its degree is 1। अगर उसकी डिग्री 1 है तो उसको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो यह बात हुई आपकी लीनियर इक्वेशन की। अब अगर अपने इस टर्म्स के सफ़र को थोड़ा आगे बढ़ाएं तो देखेंगे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अगर आप गौर करेंगे, जितनी भी हमने लीनियर इक्वेशंस लिखी हैं ये सब 1 वेरिएबल में लिखी हैं, ठीक है। ये x वेरिएबल में लिखी हुई है, ये y वेरिएबल में, ये z वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे ये x में लिखी हुई है, ये भी x में लिखी हुई है, ठीक है। पर यहाँ पे बात हो रही है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो बहुत ही आसान है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो, ठीक है, बहुत आसान है लिखना। देखो, ये हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 4। देखो, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर आप देखो तो डिग्री 1 है और इसमें 2 वेरिएबल प्रेजेंट है। कौन कौन से वेरिएबल? x और y, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपने 9th में पढ़ा था, ठीक है। आपने 9th में इस कॉन्सेप्ट्स को ही कवर किया था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन कॉन्सेप्ट्स को, ऐसी इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया था, ऐसी इक्वेशंस को आपने डील किया था, ठीक है। अब एक कदम आगे अगर हम बढ़ें तो इस क्लास में आपके आता है पेयर।
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बच्चों पेयर जो होगा वो क्या होगा, इट इज अ सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इट इज अ सेट ऑफ टू लीनियर इक्वेशन हैविंग सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स। सेम सेट ऑफ वेरिएबल से मेरा क्या मतलब है, जो पेयर है या जो दो लीनियर इक्वेशन हम ले रहे हैं उनमें जो वेरिएबल्स हैं वो सेम होने चाहिए, जैसे एक्स वाई। ठीक है, तो इसको हम एक पेयर बोलेंगे। ये जो पेयर है ये दोनों लीनियर इक्वेशन का, ये जो दोनों लीनियर इक्वेशन इसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और बेसिकली इसी टाइप के इक्वेशंस को, इसी टाइप के पेयर्स को हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्विक रिकैप इस चैप्टर के नेम में जो टर्म्स आ रहे हैं, और बेसिकली हम इसी को डील करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। हम पेयर के हिसाब से चलेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, पेयर्स देखेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा पीछे, मतलब आपने जो 7th 8th 9th में जो पढ़ा है उसका क्विक रिकैप। ठीक है, क्विक रिकैप देखेंगे हम। क्विक रिकैप देखो, तो जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, जैसे कि मैं मतलब ऐसे नहीं स्पेसिफिकली ये करके नहीं बता रहा हूँ कि ये 6th में पढ़ा, ये 7th में पढ़ा, ये 8th में पढ़ा, ये 9th में पढ़ा। ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, जो आपने 8th में पढ़ा उसको देख लेते हैं, जो 9th में पढ़ा उसको रिकैप देख लेते हैं। देखो, जो 8th में आपने पढ़ा है, 8th में जो आपने कवर किया था वो क्या था, आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसमें बेसिकली आप वन वेरिएबल से डील करते थे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल समझाऊंगा और जो चीज़ आपको आनी चाहिए वो मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, 5x/4 + 3 = 7/2। ठीक है, और सामने लिखा है सॉल्व। क्या लिखा है क्वेश्चन में, सॉल्व। एक छोटा सा मैंने क्वेश्चन लिया है, सॉल्व 5x + 4 + 3 = 7/2। तो सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए सॉल्व का। ठीक है, इस सॉल्व ये जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो अननोन वेरिएबल जो इस इक्वेशन में प्रेजेंट है वो है x। तो बेसिकली आपको इसी की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व का मतलब इतना सा है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए 4 बेसिक फंडे होते हैं। क्या बेसिक फंडे होते हैं, अगर किसी टर्म्स को आप इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाते हैं, किसी टर्म को इक्वेशन की दूसरी साइड ले जाते हैं, वो हमें ज़रूरत पड़ती है x को निकालने के लिए या अननोन वेरिएबल को निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर कोई टर्म प्लस में है तो वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अभी मैं समझाऊंगा। अगर कोई टर्म माइनस में है तो वो इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाके हो जाएगा प्लस का। अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई में तो इक्वल्स टू के साइन मतलब इक्वेशन के RHS में जाके मतलब दूसरी साइड जाके वो हो जाएगा डिवाइड का, और डिवाइड का अदर साइड जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई का। तो इस चीज़ को समझते हैं। देखो, सॉल्व करने का बेसिकली तरीका ये होता है, या फिर अननोन वेरिएबल निकालने का तरीका ये होता है, जैसे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, तो इसको अकेला करो। ठीक है, देखो अगर आप देखोगे तो इससे अभी ये 5/4 और 3 चिपके हुए हैं, तो सबसे पहले इस 3 को दूसरी साइड ले जाते हैं। तो मैंने बोला कि प्लस वाला टर्म अगर इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा, इक्वेशन के दूसरी साइड जाएगा, ये भी LHS में, ये RHS में जाएगा, तो प्लस का क्या होगा, माइनस। तो इसे मैं माइनस करके लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 5x + 4, और ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, 7/2 - 3। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 5x/4 = 7 - 3 × 6/2। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने। 5x/4 = 1/2। ठीक है, अब ये 4 देखो यहाँ डिवाइड में, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 5x = 1/2 × 4, और ये यहाँ 5 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो मैंने x को देखो बिल्कुल अकेला कर दिया है, ये 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 × 2 = 4। तो x की वैल्यू बेसिकली कितनी आ गई बच्चों, 2/5। ठीक है, तो यही सॉल्व पूछा गया था और ये हमने निकाला। तो बेसिकली 8th क्लास में हमने इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। ठीक है, और अलग अलग लेवल पे, अच्छे लेवल पे हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया था, पर हमने डील किया था बस वन वेरिएबल में। ठीक है, हम 1 से 2 वेरिएबल में नहीं गए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया 7x + 4 / 2 - 5 = 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो माइनस वाला इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 7x + 4/2 = 1 + 5 आपका हो जाएगा 6। ठीक है, अब ये 2 इधर डिवाइड में, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो हो जाएगा 6 × 2 = 12। ठीक है,
ये +4 इक्वल्स टू के दूसरी साइड प्लस का है, तो मुझे इसे दूसरी साइड ले जाना है, ठीक है, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, x को अकेला करना है। तो 12 - 4 आपका हो जाएगा 8, ठीक है। अब ये 7 x के साथ मल्टीप्लाई में, तो इक्वल्स टू के दूसरी साइड ये जाएगा डिवाइड में, तो 8/7 आंसर आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों 8th क्लास में हमने इस टाइप से क्वेश्चन से डील किया था, ठीक है। अब बात करते हैं अगर 9th क्लास में, और हमने वर्ड प्रॉब्लम्स भी डिस्कस किए थे, ठीक है। अब बात करें अगर 9th क्लास की स्पेसिफिकली, तो 9th क्लास में आपने सीखा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। 2 वेरिएबल की बात हमने करी थी, जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2x + 5y = 4, ठीक है। ये मैंने लिखी है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर इसमें आ जाए लिखा हुआ ऐसे कि सॉल्व 2x + 5y = 4, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो इसका क्या मतलब है? तो मतलब बच्चे वही है कि x हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, तो वही चीज़ है कि x एंड y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, क्या करे, सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई का मतलब क्या है कि LHS x और y की वो वैल्यू, ताकि LHS बराबर हो जाए RHS, ठीक है। LHS आपका ये है और इक्वल्स टू की दूसरी साइड RHS ये है, ठीक है। तो समझ में आया? सॉल्व का बेसिकली बस मतलब यही है कि x एंड y की वो वैल्यू जिसके लिए ये इस इक्वेशन का LHS बराबर हो जाए RHS, ठीक है। अब करना कैसे है ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व, ठीक है, उसको देखते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हो बच्चों, बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। तरीका क्या है, देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप एक काम करो, देखो 2 वेरिएबल प्रेजेंट है, एक x है एक y है, तो आप एक वेरिएबल को एक साइड रखो, बाकी सारी चीज़ों को आप दूसरी साइड ले जाओ। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2x को इधर रखता हूँ, बाकी 5y को दूसरी साइड ले जाता हूँ, 4 - 5y, और x को अभी भी और अकेला करूँगा, बस इसके नीचे क्या जाएगा 4 - ये 2 इधर का नीचे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो x = 4 - 5y/2 ये हो गया है। अब इस केस में आप y को अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दो, ठीक है, y को अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दो। मान लेते हैं मैं y को दे देता हूँ 0, ठीक है। y को अगर मैं 0 दे देता हूँ इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 4 - 5 × 0, तो 0 हो जाएगा अपॉन 2। तो x की वैल्यू बच्चों सॉल्व होकर आ जाएगी 2, ठीक है। तो x की जब y की वैल्यू 0 रखी, तो x की वैल्यू क्या आई 2 आई। तो हम यहाँ पे y को वैल्यू दे रहे हैं, तो y जो हो जाता है हमारा इंडिपेंडेंट, मतलब y को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और x की वैल्यू y पे डिपेंड है, तो ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे ये देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं y को एक साइड रखता, x को दूसरी साइड ले जाता, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे चेंज होता है। यहाँ पे हम सीख रहे हैं सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के लिए हमें x और y की वो वैल्यू जिसके लिए LHS = RHS सेटिस्फाई हो। तो देखो ये वैल्यू आ गई है, क्या आ गई है, x की वो वैल्यू और y की वो वैल्यू आ चुकी है जिससे LHS = RHS सेटिस्फाई हो। चाहे तो आप चेक कर सकते हो, देखो इस इक्वेशन का LHS लेते हैं। LHS में अगर मैं भी वैल्यू रखूँ, x की जगह मैं 2 रखूँ, देखो क्या क्या वैल्यू आई है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन की मैं LHS में और RHS में, मतलब LHS में सबसे पहले मैं वैल्यूज रखता हूँ, तो क्या आएगा देखो 2 × और x की वैल्यू 2 + 5 × 0, तो हमारा सॉल्व करके LHS 4 आ रहा है और RHS इस इक्वेशन का क्या है 4, तो LHS = RHS हो गया। इसका मतलब हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो x और y की, वही बोला था ना, x और y की वो वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। तो ये एक सोल्यूशन आ गया है। इसी तरीके से हम इस टाइप की इक्वेशन, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मतलब इसके कितने भी, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट 5 सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दे दी जाएगी 2x + 5y = 4, ठीक है। तो हमने एक तो निकाल दिया, एक सोल्यूशन तो हमने निकाल दिया, दूसरा भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। देखो y को अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे दो, आप एक काम करो, y को 1 दे दो, y को 0 दिया था, y को 1 दे दो, क्या आ जाएगा 4 - 5 आ जाएगा -1/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, तो ये आपकी दूसरा सोल्यूशन। तीसरा दे दो, y को 2 दे दो, y को आप 2 दोगे तो ये आ जाएगा 4 - 10, तो -6/2, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू -3, ठीक है।
ये तीसरा सोल्यूशन। तो इसी तरीके से बच्चों आप इनफाइनाइट सोल्यूशन निकाल सकते हो, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है, किसी इक्वेशन, किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। जैसे आपसे कोई बोले कि किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सोल्यूशन होते हैं, तो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। आप बस y को वैल्यू देते जाओ, x की वैल्यू आती जाएंगी। अब नंबर्स तो कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इसी तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब बात आती है इस इक्वेशन को अगर मैं ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो हम बात कर रहे हैं, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? तो बच्चों बहुत आसान है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि यहीं पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। आई थिंक इतना स्पेस सफिशिएंट होगा मुझे बताने के लिए, ठीक है। तो देखो मैं ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पे एक काम करता हूँ। देखो ये मैंने y एक्सिस बनाया, ये मैंने बना दिया x एक्सिस, ठीक है। और मैं इसका ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ। तो ग्राफ बनाने के लिए भी देखो आपको सोल्यूशंस तो निकालने ही पड़ेंगे। ये जो सोल्यूशंस हमने निकाले हैं ना 3, ये 1 2 3, तो 3 तो सोल्यूशन आपको मिनिमम निकालने ही पड़ेंगे ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो देखो 3 सोल्यूशन क्या क्या हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ। पहला सोल्यूशन 2 0, मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, दूसरा -1/2 1, और तीसरा -3 2। तो इनको मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए देखो x की वैल्यू का क्या है, 2 -3 -1/2, तो x एक्सिस पे प्लॉट कर देता हूँ मैं 1 2। देखो ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है सारी चीज़ें 4 5 6। आप अपने ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, -2 -3 -4, ठीक है। y एक्सिस में ले लेते हैं 1 2 3 4, और नेगेटिव y एक्सिस में -1 -2 -3, ठीक है। देखो ये होता है आपका पॉजिटिव x एक्सिस, इधर वाली साइड ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो ये भी आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 9th में सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि ±a,0 टाइप के कोऑर्डिनेट आपके लाई करते हैं x एक्सिस पे। कहाँ पे लाई करते हैं? x एक्सिस पे। और 0, ±a के टाइप के कोऑर्डिनेट आपके लाई करते हैं y एक्सिस पे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे 5 0 हो गया, या -5 0 हो गया, ठीक है, 6 0 हो गया, या -6 0 हो गया, इस टाइप के कोऑर्डिनेट आपके लाई करते हैं x एक्सिस पे। और y एक्सिस पे कैसे करते हैं? ये 0, ±a टाइप के। देखो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपके y एक्सिस पे लाई करते हैं, ये आपके x एक्सिस पे लाई करते हैं, ठीक है। y एक्सिस पे कौन कौन से किस टाइप के लाई करते हैं? जैसे 0 6 0 -6, इस टाइप के। तो अब इनको मैं प्लॉट करता हूँ, ये जो पॉइंट्स आए थे इन सारे पॉइंट्स को मैं प्लॉट करता हूँ। तो पहला क्या है? 2 0। देखो x वाले को पहले लिखते हैं 2, y वाले को 0। तो 2 0 को मुझे प्लॉट करना है, तो 2 0 आपका देखो ±a टाइप 0 का है, तो ये 2 0 यहाँ पे लाई करेगा, 2 x एक्सिस पे 2 y 0, तो ये हो जाएगा 2 0, ठीक है बच्चों। दूसरा है आपका -1/2 और 1। तो -1/2 मतलब -1 का आधा, -1/2 1, ये आ जाएगा आपका। देखो यहाँ -1/2 इस लाइन में, ये 1 ये रहा, तो यहाँ पे आपका -1/2 1 लाई करेगा, ठीक है। और दूसरा है आपका -3, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2, तो -3। देखो मैं इधर ऐसे प्लॉट कर दूंगा, ये -3 और इधर से आ जाएगा 2, ठीक है। ये हो गया आपका -3 2। अब एक काम करना है, आपने इनसे पास होती भी एक स्ट्रेट लाइन बनानी है जो इन तीनों पॉइंट से पास होती जाए। ये इस टाइप की जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ठीक है, जो तीनों कोऑर्डिनेट से पास होगी, ये होगी 2x + 5y = 4। इस इक्वेशन की लाइन है, इस इक्वेशन का ग्राफ, ठीक है। तो और लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है हमेशा, ठीक है। अगर आपका टेढ़ा आ रहा है तो गलत है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है लीनियर इक्वेशंस का, ठीक है। और ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी आपको सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकालो, ठीक है। x की वैल्यू पहले तो 2 0 पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। दूसरा है -1/2 1, और तीसरा है -3 2, और इनको तीनों को हमने प्लॉट किया और ये ज्वाइन कर दिया, तो हमारा ये ग्राफ आ गया, ठीक है। तो ग्राफ आपको आना चाहिए, ठीक है, ग्राफ प्लॉटिंग करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई आपकी 8th 9th की। अब बात करते हैं हम 10th क्लास की। अब हमारी बात सिर्फ 10th क्लास से रिलेटेड होगी, ठीक है। हमने सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। मैं यहाँ पे अब एक पेयर लिख रहा हूँ, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा 4x + 5y = 12,
ठीक है, और आपका है मान लीजिए 5x प्लस 4y, 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये मैंने एक पेयर लिखा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस पेयर को, इस दोनों के दोनों, मतलब ये जो पेयर है इन दोनों को मैं ग्राफ पे अगर प्लॉट करूँ तो कैसे करूँगा। ठीक है, तो सेम वही तरीका है, पहले इसके 3 सोल्यूशन निकालो, इसके 3 सोल्यूशन निकालो, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 12 को प्लॉट करूँ तो देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे। एक काम करो, आप एक टेबल बनाओ। ठीक है, शॉर्ट में सिखाता हूँ, मतलब उतना ज़्यादा प्रोसेस पे नहीं जाना है। तो यहाँ पे x लिख लो, यहाँ पे y। ठीक है, पहले हम इसके लिए प्लॉट कर रहे हैं। तो एक काम करो, सबसे पहले आप y को वैल्यू 0 दे दो। ठीक है, y को अगर आप 0 दे दोगे इस इक्वेशन में, अगर आप y को 0 पुट करोगे तो देखो ये तो 0 हो गया, बचा गया 4x इक्वल्स टू 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 4 उधर चला जाएगा नीचे, 4 3 जा 12, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। ठीक है, ये पहले कोऑर्डिनेट आ गए 3 0। ठीक है, दूसरे में आप x को 0 दे दो। अब जब x को 0 दे दोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y क्या आ जाएगा, देखो x को मैंने 0 दे दिया तो y कितना आ जाएगा 12/5, 12/5। तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए क्या करो, तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए आप कुछ भी दे दो, किसी को कोई भी वैल्यू दे दो। ठीक है, किसी को आप कोई सी भी वैल्यू दे दो। एक काम करते हैं, मैं y को 2 वैल्यू दे देता हूँ। अगर मैं y को 2 दे देता हूँ तो 5 2 जाइए 10 हो जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा 12 माइनस 10 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/4। तो 2/4 आपका कितना होता है 1/2, तो x आ जाएगा आपका 1/2। ठीक है, ये इसकी मतलब इसकी टेबल बना दी। ये इसके 3 सोल्यूशन है, 3 0 0 12/5 और 1/2 2। ठीक है, इसी तरीके से मैं इस इक्वेशन के लिए भी सेम ऐसी ही एक टेबल बना लूँ। ठीक है, सेम ऐसी ही एक टेबल मैंने इस इक्वेशन के लिए बना ली है। तो किस टाइप से बनेगी, देखो एक x एक y, पहले x को 0 दे दो, x को 0 दोगे तो y आ जाएगा आपका 10/4। ठीक है, दूसरे में y को 0 रख दो तो x आ जाएगा आपका, y 0 रखोगे यहाँ पे तो x आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, और मैं एक काम करता हूँ, इसमें x को 1 रख देता हूँ। चलो ठीक है, x को अगर मैं 1 रखूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 5 1 जा 5, 10 माइनस 5 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5/4। ठीक है बच्चों, तो ये होगा इसके 3 सोल्यूशन, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो कोऑर्डिनेट्स जो हमें प्लॉट करने हैं, देखो इस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, 3 0 पहला ये है, देखो ये 3 0, दूसरा है 0 12/5। देखो आपको रफली आइडिया होना चाहिए 12/5 कितना होता है। ठीक है, तो या फिर आप डिवाइड करके रफ में निकाल भी सकते हो। देखो 12/5 कितना होता है, 5 2 जा 10, 2 कैरी पॉइंट आएगा 5 4 2.4। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना 2.4, अप्रॉक्सीमेटली मतलब एग्जैक्टली 2.4 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 12/5, और तीसरा 1/2 तो आपको पता है 0.5 होता है 2। तो ये 3 कोऑर्डिनेट्स हमें मतलब प्लॉट करने हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो 3 कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, देखो इसके तो 3 ही हो गए, दूसरा तीसरा इसके भी ऐसे ही दिखेंगे। पहला कितना है 0 10/4, तो 10/4 आपका कितना होता है बच्चों, 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 2 कैरी 0.04 2.5। ठीक है, 0 2.5 आपको अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करना है, मतलब 0 2.5। दूसरा है आपका 2 0, और तीसरा है आपका 1, और 5/4 आपका एग्जैक्टली कितना होता है, देखो ये आ जाएगा 4 1 जा 4, 1 कैरी 4 2 जा 8, ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली मैंने सारे निकाल लिए हैं पॉइंट के हिसाब से। ठीक है, आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप रफ में बस इन सबको करके आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना होता है, ताकि आपका ग्राफ सही आए। ठीक है, आपको निकालना पड़ेगा ताकि आपका ग्राफ में कोई दिक्कत ना। अब हम प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ इनका। ठीक है, देखो ये मैंने x एक्सिस y एक्सिस बना ली है इसकी। ठीक है, अब मैं इस पे नंबर वो दे देता हूँ, ये 0 0 ओरिजिन हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6। ठीक है बच्चों, ये -1 -2 -3 -4। ठीक है, 1 2 3 4, और यहाँ हो गया -1 -2। ठीक है, और ज़रूरत पड़ेगा तो इसे एक्सटेंड कर लेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट जो हमें लाई करवाना है वो है आपका 3 0। ठीक है, 3 0 आना चाहिए, तो 3 0 आपका यहाँ पे लाई करेगा, ये हो गया आपका 3 0। ठीक है बच्चों,
दूसरा है आपका 0 2.4, तो 0 2.4 अप्रॉक्सीमेटली आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, 2.5 से जस्ट पहले 2.4, ठीक है। आपको पता है जब आप ग्राफ लेते होंगे तो एक यूनिट में उसमें 10 लाइनें ऐसे खिंची होती हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसको प्लॉट कर सकते हो 2.4 को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी आपको प्लॉट करना, ठीक है। तो ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा बिल्कुल, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले ग्राफ पे ट्राई करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बना के, मतलब पहले क्या एक बार बना के जरूर देख लेना, ठीक है। तीसरा है 1/2, तो 1/2 यहाँ आधा होगा, 1/2 2, तो 1/2 यहाँ गया ये ऐसे ऐसे, और 2 यहाँ से आया तो ये हो गया 1/2 2, ठीक है बच्चों। अब हम इन तीनों को मिला देंगे तो ये हमारा जो बन जाएगा, ये हमारा ग्राफ बनेगा, इसको हमने एक्सटेंड कर दिया, ये हमारा जो ग्राफ बना ये बना 4x + 5y = 12 वाली इक्वेशन का, ठीक है। दूसरा वाला प्लॉट करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन के लिए क्या है 0 2.5, तो 0 2.5 अप्रॉक्सीमेटली हमारा यहीं पे 2.4 से जस्ट ऊपर आएगा, ठीक है, बिल्कुल आमने सामने होगा, ज़्यादा अंतर नहीं होगा। फिर है 2 0, तो 2 0 आपका यहाँ पे लाई करेगा बच्चों, और फिर है आपका 1 1.25, तो 1 ये रहा, और 1.25 आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.5 का आधा आएगा ये, ठीक है। अब आप इन तीनों को ज्वाइन कर लोगे तो कैसी आएगी इक्वेशन, देखो इन तीनों को आपने ज्वाइन करना है, ये आया, इसको ज्वाइन किया, ये इसको ज्वाइन किया, ठीक है, इस टाइप से ज्वाइन कर दिए हमने दोनों इक्वेशंस के ग्राफ। ये है आपका 5x + 4y = 10 का ग्राफ, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो पेयर हमने लिया था, ये जो हमने पेयर लिया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, और इनके ग्राफ को जब हमने प्लॉट किया तो ये जिस प्लेन पे हम इसे प्लॉट करते हैं वो होता है कार्टेशियन प्लेन। ये सब आप पढ़ चुके हो 9th में बच्चों, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन में हमने इसे प्लॉट किया और आपने देखा कि ये जो दोनों इक्वेशन है एक पॉइंट पे एक दूसरे को इसने कट किया, ठीक है। तो यहाँ से एक मैं जनरलाइज आइडिया में निकालना चाहूँगा, वो आइडिया क्या है बच्चों, जब भी हम प्लॉट करते हैं किसको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, मतलब जैसे हमने यहाँ पे एक पेयर लिया था, एक सेकंड इसे लिख लेते हैं पहले, हाँ, जब भी हम प्लॉट करते हैं पेयर ऑफ, जैसे हमने ये पेयर लिया ना, जैसे हमने इसको प्लॉट किया, ऐसी किसी भी पेयर को अगर हम प्लॉट करते हैं तो 3 कंडीशन बनती है बच्चों, या तो जो उनके जो कर्व आएंगे वो होंगे इंटरसेक्टिंग, जैसे कि इस केस में आए, ठीक है, इंटरसेक्टिंग बनेंगे प्लेन्स, मतलब इंटरसेक्टिंग करेंगे दोनों लाइंस जो भी आएंगी, ठीक है, या फिर होंगी क्या पैरेलल, ठीक है। इंटरसेक्टिंग आपने देख ही लिया, इस टाइप से इंटरसेक्ट करेंगी दोनों ग्राफ्स, ठीक है। पैरेलल कैसे, बिल्कुल पैरेलल होंगे, या फिर ऐसे ग्राफ आ सकता है, या फिर क्या आएगा, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और MCQs में काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, मतलब आपके एग्जाम्स में जो ओलंपियाड्स वगैरह होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इंटरसेक्टिंग पैरेलल, या फिर आती हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब कैसे, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन ऐसे आएगी स्ट्रेट और फिर अगली वाली भी इसी से आगे स्ट्रेट, मतलब कोइंसिडेंट एक साथ, ठीक है। तो 3 केस बनते हैं, इसके बाहर कोई केस नहीं बनेगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, या पैरेलल लाइंस आएंगी, या आएंगी कोइंसिडेंट, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग आएंगी, देखो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर भी दोनों इक्वेशंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी वो हमको देता है इसका सोल्यूशन, ठीक है, इसका सोल्यूशन। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका जो सोल्यूशन होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस का वो होता है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, इसका जो सोल्यूशन होता है यूनिक। अब पैरेलल में तो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है तो इसका होता है नो सोल्यूशन, ठीक है, इसका होता है नो सोल्यूशन। देखो जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उतने सोल्यूशन होते हैं, तो पहले वाले केस में इंटरसेक्टिंग में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन आएगा। पैरेलल में कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, पैरेलल होगा तो नो सोल्यूशन, और कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली। देखो ये आप बिल्कुल ये ऐसा हो गया ना, जैसे हमने 9th में एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया था, तो ये ऐसे ही हो गया। तो इसके कैसे हो जाएंगे, जैसे उसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन थे तो इसके भी कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो इससे आगे अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आप एक काम करना, यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे का सफ़र, और आज का सफ़र भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अगर आज का आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया करा होगा तो आगे का कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अभी तक का लेक्चर बहुत अच्छे से रिवाइज करें सारा का सारा, ठीक है। ग्राफ्स प्लॉट करके देखें, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाओगे तब तक आपको प्लॉटिंग अच्छे से नहीं आएगी, ग्राफ पेपर बनाओ एग्जैक्ट बनेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आएंगे, ठीक है।
फिर हम आपसे बात करेंगे अगले लेक्चर में और इसी से आगे हम सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों।